बोलिए। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण परवाणी। गुण का मतलब सत्व रजतम, इन तीनों का नाम है गुण। बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, इन तीनों का नाम है गुण। पर्व कहते हैं विभाग। ये पर्व का अर्थ है विभाग। ये गुणों के विभाग हैं, 4 सेक्शन। गुणों के 4 सेक्शन हैं, 4 भाग कर दिए। सत्वरजतम के 4 भाग कर दिए। सूत्र में जो अंतिम शब्द है अलिंगानी, तो ये इसका मूल शब्द है अलिंग। वो तो बहुवचन करने से अलिंगानी बहुवचन हो गया। एक वचन में मूल शब्द है अलिंग। अलिंग नाम प्रकृति का है। सत्वरजतम प्रकृति ओरिजिनल, उसका नाम है अलिंग। ठीक है, तो सत्वरजतम ये गुण है ना, इन गुणों के 4 सेक्शन करेंगे। एक सेक्शन में तो स्वयं प्रकृति है सत्वरजतम, ये अलिंग नाम से है। अब इससे वापस चलिए, पहला शब्द कौन सा है अलिंग से पहले? लिंग मात्र। लिंग मात्र महत्तत्व का नाम है। बुद्धि, महत्तत्व। सांख्य में जो महत्तत्व पढ़ा था उसी का नाम यहां लिंग मात्र है। लिंग भी कह देते हैं, लिंग मात्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो 2 सेक्शन हो गए, गुणों के 2 विभाग। एक में तो मूल प्रकृति और एक भाग में बुद्धि। तीसरा सेक्शन है अविशेष। अविशेष में 6 पदार्थ हैं, 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार। कौन कौन से? ये अविशेष। तो 6 अविशेष, 1 लिंग मात्र, 1 अलिंग। कितने हुए? 6, 1, 1, 8 हो गए। और अभी हमने पिछले सूत्र में 24 गिने थे। 10 भूत, 13 इंद्रियां और 1 प्रकृति। कितने हुए थे? 24। तो 24 में से 8 तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? 16 विशेष है। हो गया पूरे। 4 सेक्शन में 24 चीजें आ गई। 24 में से 1 प्रकृति अलिंग, 24 में से 1 लिंग मात्र महत्तत्व, 2 हो गए। और 6 अविशेष, 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार। 6 और 2 8। 24 में से 8 माइनस करो, बचे 16। 16 का नाम है विशेष। अलिंग, जिसका कोई लक्षण नहीं दिखता। अलिंग क्यों कहते हैं प्रकृति को? उसका कोई लिंग नहीं दिखता, कोई लक्षण नहीं दिखता, बहुत सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, उसका कोई दिखता ही नहीं, कुछ ही नहीं दिखता, इसलिए उसका नाम रख दिया अलिंग। जब उस अलिंग से महत्तत्व बनाया, पहली वस्तु बनाई, फर्स्ट क्रिएशन, तो अब उसमें कुछ थोड़े थोड़े लिंग उभरने लगे, कुछ दिखने लगा। थोड़ा मोटा हो गया ना, कुछ कुछ मोटा हो गया। सत्वरजतम तो बहुत सूक्ष्म था, उसको जोड़ जोड़ के कोई चीज बनी। तो जब कुछ चीज बनी तो कुछ कुछ पकड़ में आई, हाँ भाई कुछ चीज है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ लक्षण उभरा, इसलिए उसका नाम रख दिया लिंग। लिंग मात्र, तो थोड़ा सा कुछ दिखने शुरू हुआ। अब उसके बाद है अविशेष। तीसरे सेक्शन में अविशेष वो हैं जिनसे आगे और प्रोडक्शन होगी। क्या बोला? जैसे आपने दूध से दही बना ली, तो दही से आगे और भी तो होगी ना। दही से मक्खन बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, घी बनाएंगे, और आगे प्रोडक्शन होगी। तो दूध से दही बनाई, दही से मक्खन बनाया, मक्खन से घी बनाया, ऐसे 4 चीजें बन गई। तो प्रकृति दूध है, लिंग मात्र दही है, फिर 6 अविशेष वो मक्खन है, और 16 पदार्थ घी है, विशेष उसका घी है। तो आगे से आगे प्रोडक्शन हो रही है। तो 16 पदार्थ जो हैं प्रोडक्शन वाले, 5 ज्ञानेंद्रियां, बोलिए, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, ये 16 चीजें हो गई। इससे आगे नया एलिमेंट कुछ नहीं बनेगा।
ये फाइनल क्रिएशन है, ये अंतिम रचना है, इससे आगे कुछ नहीं बनेगा। इसलिए इसका नाम रख दिया विशेष। विशेष वो है फाइनल, फाइनल आइटम, वस्तु, अंतिम वस्तु, अब इससे आगे कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये विशेष है। और 6 अविशेष हैं, उससे अभी बनेगा। तो अहंकार से क्या बनेगा? ये तन्मात्राएं बनेंगी, पंचमाभूत, वो तन्मात्राओं से आगे पंचमाभूत बनेंगे। तो अविशेष से तन्मात्राएं बनी, 5 तन्मात्राओं का नाम अविशेष है, क्योंकि उससे पंचमाभूत बनने वाले, तो उससे आगे उत्पत्ति है, इसलिए इसका नाम अविशेष। और एक अहंकार, वो भी अविशेष है, क्योंकि अहंकार से भी उत्पत्ति हो रही है आगे तन्मात्राओं आदि की, इसलिए जिससे आगे उत्पत्ति चलने वाली है वो है अविशेष, उनकी संख्या 6। और फिर आगे जो अंतिम पदार्थ हैं वो है 16, उनका नाम विशेष। तो ये टोटल 24 पदार्थों का नाम है दृश्यम। ये दृश्यम की व्याख्या चल रही है, 2 सूत्रों में दृश्यम की व्याख्या है, 18 और 19 में। बोलिए बोलिए। हाँ जी, अहंकार है। हैं? वो समझ में नहीं आया? अहंकार समझ में नहीं आया? लो सुनिए। अहंकार पहले तो समझ लें, अहंकार क्या है, पहले तो वो समझ लें, फिर अहंकार में से क्या बनाओ बाद में बताता हूं। अहंकार वो तत्व है जिससे आप ये अनुभव करते हैं कि मैं हूं। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं मैं हूं? आई डू एग्जिस्ट, मैं हूं। क्यों जी, आप लोग महसूस करते हैं मैं हूं? आप में कोई ऐसा भी है जो ये सोचता हूं मैं नहीं हूं? ऐसा तो कोई भी नहीं महसूस करता मैं नहीं हूं। तो जो आप महसूस करते हैं मैं हूं, ये अहंकार नामक पुर्जे की सहायता से है। ये बहुत सारे पुर्जे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सारे हमारे पुर्जे हैं, काम करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे ये आंख है, तो आंख से आप देखते हैं, रूप का अनुभव करते हैं। अगर आंख ना हो या आंख बंद कर लें तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। इसके बिना आप देख नहीं सकते, कान के बिना सुन नहीं सकते, नासिका के बिना सूंघ नहीं सकते, रसना के बिना चख नहीं सकते, अहंकार के बिना कुछ महसूस ही नहीं कर सकते, बेहोश हो जाएंगे। बेहोश, होश ही खत्म हो जाएगा। ये होश में लाने वाला पदार्थ आत्मा को होश में लाता है, और वो होश में आ जाता है, अच्छा मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ऐसे होश में आ जाता है। ये है वो पुर्जा अहंकार। अब अहंकार नाम का जो मटेरियल बनाया ईश्वर ने सांख्य दर्शन की प्रक्रिया में, वो महतत्व से अहंकार बनाया, ठीक है। अब अहंकार थोड़ा थोड़ा तो सबको बांट दिया, भाई आपको होश में लाएगा, इसके बिना तो आप होश में ही नहीं आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अहंकार सबको बांट दिया। अब जो बच गया अहंकार, उसमें थोड़ा मटेरियल और मिक्स किया ईश्वर ने, और उसको घुमा करके उससे फिर 16 चीजें बनाई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्रा, ये अहंकार इसका रॉ मटेरियल है। अब ठीक हो गया। अब आपका भी उत्तर आ गया ना। कितनी चीजें बनाई अहंकार से? 16 चीजें बनाई। 1 मन बनाया, 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई, 5 कर्मेंद्रियां बनाई, 5 तन्मात्राएं बनाई। ये 16 चीजें अहंकार से बनाई। अहंकार इनका रॉ मटेरियल है। है बिल्कुल है। वो क्या यूज है, वो सीधा सीधा शास्त्र में कहीं मिला नहीं। हाँ, फिर भी एक अच्छे विद्वान ने लिखा, वो बताता हूँ। वो ऋषि तो नहीं है, पर उन्होंने भी अच्छा दिमाग लगाया और उसका रोल बताया कि तन्मात्राओं का क्या रोल है। हाँ, उन्होंने ये रोल बताया कि ये जो तन्मात्राएं हैं, एक मोटा उदाहरण देता हूं। जब ट्रक बनाते हैं ना, ट्रक, तो टाटा कंपनी वाले पहले क्या बनाते हैं? चेसिस बनाते हैं। चेसिस बनाते हैं, उस पर इंजन रख देते हैं, उसके बाद बॉडी बनती है। क्या चेसिस बनाए बिना ट्रक की बॉडी बन सकती है?
नहीं बन सकती ना। तो पहले चेसिस बनती है, ऊपर बॉडी बनाई जाती है। तो उस विद्वान ने लिखा जो 5 तन्मात्राएं हैं ये इस बॉडी का चेसिस का रोल करती हैं। हाँ, इस स्थूल शरीर का चेसिस है वो। उसके ऊपर फिर भगवान ये स्थूल शरीर को बनाता है। ये बॉडी बनाई, ट्रक की बॉडी, शरीर की बॉडी उसके ऊपर बनाई, ऐसा एक अच्छे विद्वान ने लिखा। तो और तो कोई शास्त्र में मिला नहीं इसका प्रमाण। तो हमने सोचा भाई ठीक ही लग रहा है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम उसको फिलहाल मान के चल रहे हैं कि ये चेसिस का रोल करती हैं 5 तन्मात्राएं, इन्हीं पर स्थूल शरीर की रचना की जाती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। गंध जो है ना वो तो साथ साथ ही होगी ना, द्रव्य और गुण तो साथ साथ होते हैं। तन्मात्रा मटेरियल है और पृथ्वी का जो गुण गंध है वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों को एक मत समझिए, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नाम दोनों का एक जैसा है। तन्मात्रा का नाम भी गंध है, पृथ्वी के गुण का नाम भी गंध है। नाम एक समान होने से आपको भ्रांति हो रही, तो उसको भ्रांति को दूर करें। जिसको मैं तन्मात्रा कह रहा हूं वो समझ लो राई का दाना है, दाना मटेरियल, ठीक है, या सरसों का दाना समझ लो, वो तो दाना है, मटेरियल। अब उस सरसों के दाने से फिर हमने एक सरसों की कोई दाने से कोई चीज बना दी, खाने की कोई आइटम बना दी, उसमें नमक मीठा डाल के जो भी, तो उससे जो प्रोडक्ट बनी सरसों के दानों से वो बन गई पृथ्वी। गंध तन्मात्रा सरसों के दाने की तरह एक रॉ मटेरियल है, उससे पृथ्वी नामक महाभूत की रचना हुई। अब जो वस्तु बनी उसमें कोई रूप रस गंध आदि गुण भी तो होंगे ना, क्योंकि बिना गुण के कोई द्रव्य होता नहीं, गुण और द्रव्य साथ ही होते हैं। तो जब द्रव्य की उत्पत्ति होगी तो कुछ गुण भी होंगे। तो तन्मात्रा द्रव्य से जब स्थूल भूत पृथ्वी द्रव्य की उत्पत्ति हुई तो इस पृथ्वी द्रव्य में 4 गुण आ गए, उत्पत्ति के साथ साथ ही आ गए, उसमें तन्मात्रा से आ गए। एक गंध है, एक रूप है, एक रस है, एक स्पर्श है। ये 4 गुण पृथ्वी में वैशेषिक दर्शन में लिखे, गंध रस रूप स्पर्शवती पृथ्वी, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये सूत्र। तो इस तरह से गंध इसका गुण भी है और इसका रॉ मटेरियल गंध तन्मात्रा है, वो गुण नहीं है, वो द्रव्य है। बस नाम एक जैसा है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है जी। पंच महाभूत से जो शरीर बना ये न्यू एलिमेंट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 भूतों का सम्मिश्रण मात्र है बस। इससे नया तत्व नहीं बना, ये स्थूल शरीर नया तत्व नहीं है, केवल 5 भूतों का सम्मिश्रण है। इसलिए इसको तत्वांतर नहीं कहते, योग दर्शन में भी सांख्य में भी इसको नया तत्व नहीं स्वीकार किया, सम्मिश्रण मात्र माना। इसलिए वो अंतिम रचना पंचमहाभूत, और वो विशेष में, अंतिम पंचमहाभूत विशेष में और तन्मात्राएं अविशेष में। और जब 24-25 पदार्थों की गिनती की तो इन पंचमहाभूत तक ही की, शरीर की नहीं की, क्योंकि वो नया एलिमेंट नहीं है, ये कारण हो गया। तो ये 19वां सूत्र हो गया, जिसमें कहा था दृश्य क्या है। दृश्य के 4 सेक्शन हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। हाँ जी, ठीक चल रहा है, आगे चलूं? चलिए अब 20वां सूत्र देखिए। पहले 17वां देखिए, 17वें में क्या लिखा था। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है। हेय दुख, हे हेतु दुख का कारण। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है।